हेलो स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज वन डी ग्राफ जनरेटर। तो इसमें हम देखेंगे वन डी ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, कैसे ये वर्क करता है। तो वन डी ग्राफ जनरेटर करता क्या है, किस लिए हम यूज़ करते हैं। तो वन डी ग्राफ जनरेटर इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई पोटेंशियल डिफरेंस। क्या प्रोड्यूस करता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। एंड ऑल्सो इट इज़ यूज्ड टू एक्सीलरेट द चार्जेस को एक्सीलरेट करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, वन डी ग्राफ जनरेटर का। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस पे वर्क करता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वन डी ग्राफ जनरेटर। तो द प्रिंसिपल ऑफ वन डी ग्राफ जनरेटर इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ पॉइंट्स। किस पे बेस्ड है हमारा प्रिंसिपल वन डी ग्राफ जनरेटर का, एक्शन ऑफ पॉइंट्स। पॉइंटेड टिप्स जो होती हैं उन पे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होती है। यदि किसी कंडक्टर के पास शार्प टिप है, पॉइंटेड टिप्स हैं, तो उन पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो यदि कोई एयर मॉलिक्यूल इन टिप्स के कांटेक्ट में आता है तो वो भी सेम टाइप ऑफ चार्ज से चार्ज हो जाता है। अब सेम टाइप ऑफ चार्ज टिप का भी है, मॉलिक्यूल का भी वही सेम चार्ज, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है जिसके कारण वो दूर चला जाता है टिप से। अब दूसरा एयर मॉलिक्यूल उसकी जगह ले लेता है, वो टिप के कांटेक्ट में आता है तो वो भी सेम टाइप ऑफ चार्ज से चार्ज हो जाता है, तो वो भी उससे दूर हट जाता है। तो इस तरह से एयर मॉलिक्यूल आते रहते हैं और टिप से टकराते रहते हैं, कांटेक्ट में आते रहते हैं और चार्ज होके दूर जाते रहते हैं। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक विंड इज प्रोड्यूस, क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक विंड प्रोड्यूस हो जाती है। तो यही हमारा प्रिंसिपल है वन डी ग्राफ जनरेटर का, कि व्हेन द एयर मॉलिक्यूल कम्स कांटेक्ट विद द टिप्स इट ऑल्सो गेट चार्ज ड्यू टू द सेम टाइप ऑफ चार्ज, एंड ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन इट मूव्स अवे फ्रॉम द टिप एंड इलेक्ट्रिक विंड इज प्रोड्यूस। टिप से दूर हट जाता है और इस तरह से इलेक्ट्रिक विंड प्रोड्यूस हो जाती है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वन डी ग्राफ जनरेटर। इट इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ पॉइंट्स। किस पे बेस्ड है हमारा, एक्शन ऑफ पॉइंट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या है पहले, फिर वर्किंग। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ वन डी ग्राफ जनरेटर। वन डी ग्राफ जनरेटर के मेन पार्ट्स क्या क्या होंगे। तो मेन पार्ट्स क्या होंगे हमारे वन डी ग्राफ जनरेटर की। फर्स्ट, स्फेरिकल शेल विच इज मेड अप ऑफ एनी मेटल। एक लार्ज स्फेरिकल शेल होती है जो किसी मेटल की बनी होती है। इट इज प्लेस्ड ऑन टू पिलर्स। इस पे रख दिया जाता है, उसको दो पिलर्स पे रख दिया जाता है। एंड देर आर टू कॉम्स आर कनेक्टेड इन दिस apparatus. The first comb is called C1 which is called spray comb, and second is called C2 which is called collector comb. कॉम जैसे हमारा हेयर कॉम होता है वैसे ही मेटल के बने होते हैं, इनके टीथ होते हैं, पॉइंटेड टिप्स होती हैं। तो C1 और C2 क्या कहलाते हैं, कॉम्स। C1 इज कॉल्ड द स्प्रे कॉम जो चार्जेस को स्प्रे करता है, एंड C2 इज कॉल्ड द कलेक्टर कॉम जो चार्जेस को कलेक्ट करता है। या C1 इज कनेक्टेड विद द हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। C1 को किससे कनेक्ट किया गया है, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर, इससे चार्ज मिलते हैं C1 को, इससे C1 चार्ज होता है। दूसरा C2 इज कनेक्टेड विद द शेल। C2 को किससे कनेक्ट किया है, शेल से कनेक्ट किया है। एंड देयर इज अ insulating belt is also connected in this apparatus which is passes over two pulleys. एक इंसुलेटिंग बेल्ट को दो पुलिस में से होकर पास किया जाता है, तो इट मूव्स अपवर्ड। इसको कहाँ मूव कराया जाता है, ऊपर की तरफ मूव करता है हमारी बेल्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर भी लगी होती है जिससे बेल्ट ऊपर की तरफ मूव करता है। So here there is an insulated belt which passes over to pulleys, and there is a glass tube is also connected in this apparatus. The upper part of the glass tube is inside the shell and lower part is near the target. जो हमारी शेल का, जो हमारी ट्यूब का अपर पार्ट होता है वो शेल के अंदर होता है, और लोअर पार्ट जहाँ पे जिस टारगेट पे हमें चार्जेस को हिट कराना है, तो लोअर पार्ट उस टारगेट के पास में होता है। चार्ज कैरियर से भरी हुई, चार्जेस से या पार्टिकल से भरी होती है हमारी ग्लास ट्यूब का जो अपर एंड होता है, इज फिल्ड विद पार्टिकल्स। अब पूरे एपरेटस को एक स्टील टैंक में रखा जाता है ताकि चार्जेस का लीकेज ना हो, जो भी चार्जेस प्रोड्यूस हो वो लीक ना हो, इसलिए पूरे एपरेटस को हम किस में रख देते हैं, एक स्टील टैंक में। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर वन डी ग्राफ जनरेटर। तो ये क्या होगी, हमारी वन डी ग्राफ जनरेटर की कंस्ट्रक्शन होगी।
अब कैसे हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, कैसे चार्ज एक्सेलरेट होते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वर्किंग ऑफ वन डी ग्राफ जनरेटर. So first of all, here C1 is connected with high voltage rectifier. Due to this high voltage rectifier, C1 gets charged. अब इस हाई वोल्टेज रेक्टिफायर के कारण C1 चार्ज हो जाता है, उसको मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज मिले. अब कुछ एयर मॉलिक्यूल्स भी होंगे एप्रेटस के अंदर, तो वो इन C1 की पॉइंटेड टिप्स के कांटेक्ट में आएंगे तो वो भी चार्ज हो जाएंगे सेम टाइप ऑफ चार्ज से, और इलेक्ट्रिक विंड प्रोड्यूस होगी. तो चार्जेस मूव करेंगे, जो पॉजिटिव चार्जेस एयर मॉलिक्यूल जो पॉजिटिवली चार्ज हो गए वो C1 से दूर हटेंगे. अब C1 से दूर हटेंगे तो उसके पास में ही इंसुलेटिंग बेल्ट लगा हुआ है, तो वो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं एयर मॉलिक्यूल्स वाले वो किसको मिल जाएंगे, बेल्ट को. अब इंसुलेटिंग बेल्ट है तो चार्जेस स्प्रेड नहीं होंगे, वो एक ही जगह इकट्ठा रहेंगे. जैसे ही चार्ज बेल्ट को मिल रहा है, बेल्ट को इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से ऊपर की ओर मूव कराया जाएगा. इट मूव्स, बेल्ट मूव्स अपवर्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. और जैसे ही वो C2 के पास पहुंचेगा, जैसे ही चार्जेस पॉजिटिव C2 के पास पहुंचेंगे, सो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन द नेगेटिव चार्जेस आर प्रोड्यूस ऑन C2. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण क्या होगा, C2 पर नेगेटिव. यदि हाँ बेल्ट के पास पॉजिटिव है तो C2 पर कैसे चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, नेगेटिव. और शेल पर पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस होंगे. तो शेल हमारा C2 किससे कनेक्टेड है, शेल से, तो शेल पे कैसे चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, पॉजिटिव. ये प्रोसेस बार बार रिपीट कराई जाएगी. तो जैसे ही हमें प्रोसेस बार बार रिपीट कराएंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस ऑन द शेल. तो हमारी शेल पर क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे शेल पर. दिस प्रोसेस repeated many times, then large amount of charges produce on the shell. अब शेल लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया. अब यहाँ पर जो हमारी ग्लास ट्यूब है वो उसका ऊपरी भाग भरा हुआ है पार्टिकल से, और ऊपरी भाग कहाँ है, अपर पार्ट कहाँ है हमारी ग्लास ट्यूब का, किसके अंदर है, शेल के अंदर. और लोअर पार्ट कहाँ है, टारगेट के पास. तो अपर पार्ट किस पे हो जाता है, हाई पोटेंशियल पे, और लोअर पार्ट जो हमारा लोअर पार्ट होगा ट्यूब का वो लो पोटेंशियल पे हो जाएगा. तो एक पार्ट हाई पे हो गया, दूसरा लो पे हो गया. तो जो भी चार्जेस ट्यूब के अंदर है वो मूव करने लगेंगे हाई विथ अ वेरी हाई स्पीड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण द चार्जेस इनसाइड द ट्यूब मूव्स विथ अ ग्रेट स्पीड डाउनवर्ड्स, एंड these charges hit the target. These particles hit the target. और वो पार्टिकल किससे जाके टकराएंगे, हमारे चार्जेस से जाके टकराएंगे. तो हमारा चार्ज जो एक्सेलरेट हुए पार्टिकल दे हिट द टारगेट. टारगेट हिट होगा तो रिएक्शन इनिशिएट होगी, कंप्लीट होगी हमारी रिएक्शन. तो ये हमारी वर्किंग होगी किसकी, वन डी ग्राफ जनरेटर. तो क्या वर्किंग है, फर्स्ट स्प्रे कौन स्प्रे द चार्जेस, the charges move towards the belt, belt moves upward. When the belt goes near to C2, due to the electrostatic induction, the negative charges produce on C2 and positive charges produce on the shell. This, if we repeat this process many times, then large amount of charges produce or store on the shell. Due to the high potential difference, the charges or particle inside the tube moves with a great speed and hit the target. So this is the working of one D graph generator. Clear? तो ये टॉपिक हमारा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया. इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड इज कंप्लीटेड.